रोज पापा चिड़िया घर से निकलने के लिए तैयार था। वो जो पैसे मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले दिए थे वो मुझे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। अब आप ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुने। कोई आपको खराब कर रहा है। आपने रात को दारू पिया हुआ था और 2 दिन से आप भोजन भी नहीं ला रहे हैं। कौन है वो जो आपको दारू पिलाता है? तुम्हारा बाप है, और कौन है? जो कहा है वो करो, मुझे पैसे दो। गुड़िया एक तरफ बैठी रोए जा रही थी। गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और रानू चिड़िया के दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुनने लगती है। ले, ये ले अपने पैसे। मुझे लड़ाई से डर लगता है, मगर ये पैसे तो मैंने गुड़िया का बैग लाने के लिए रखे हुए थे। पहले भी मैं ही लाया था, मैं फिर ले आऊंगा। फिर पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। आप गोरी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं शोर सुनकर आई थी। क्या बात है चिड़िया, आप अपने घर जाएं, कुछ नहीं है, यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ। आकड़ बहुत है तुम्हारी, निकल जाएगी थोड़े दिनों में। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। दूर से ही मानो चिड़ा कालू को देखकर आवाज देता है। आज की पार्टी मेरे पैसों से होगी, मैं पैसे लेकर आया हूँ, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। ये लो पैसे और उल्लू से दारू ले आओ, मैं झाड़ियों में जाकर बैठता हूँ, तुम नहीं आओगे साथ? मैं इज्जत वाला हूँ यार, अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे पक्षी? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। फिर मानो झाड़ियों में चला जाता है। मानो इज्जत वाला तो मैं भी था, पहले पहल मैं भी झाड़ियों में छुपकर ही बैठा करता था। चली जाएगी तुम्हारी इज्जत, बस 2-4 दिन इंतजार करो। ऐसे कहते हुए कालू कौवा उल्लू की तरफ चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो भोजन भी मम्मा चिड़िया खुद ही लाती। मानो चिड़ा अपने परिवार को भूल चुका था, वो तो पक्का नशेई बन गया था। गुड़िया मेरी बेटी, सो जाओ। मम्मा, कई दिन हो गए पापा ने मुझसे कोई बात नहीं की। सो जाओ मेरी बेटी, अब आपके पापा हमसे कोई बात नहीं करेंगे, वो तो नशे पर लग गए हैं। फिर एक दिन गोरी कालू से कहती है, कालू, लड़ाई तो कई बार हो चुकी है उन दोनों पति पत्नी की, मगर मैं चिड़िया को पिटता हुआ देखना चाहती हूँ। ये कौन सा बड़ी बात है, आज ही पिटाई हो जाएगी चिड़िया की। मानो चिड़ा अब मेरे हाथों में है, अब तो दारू के पैसे भी मानो चिड़ा ही लाता है। तुम ऐसा करना, आज चिड़िया को साथ लेकर झाड़ियों में आ जाना, जहाँ बैठकर हम दारू पीते हैं, बाकी का काम मेरा। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। यार मानो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें रोकती नहीं है दारू पीने से? कोलू यार, मैंने कई दिन से उससे बात ही नहीं की। अच्छा, मेरी पत्नी तो मुझे कुछ भी नहीं कहती। अगर तुम्हारी पत्नी कोई उल्टी सीधी बात करे, तुम्हें नशे से रोके, तो 2-4 लगा देना, फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करेगी, सीधी हो जाएगी। अगर कोई बात की तो मैं ऐसा ही करूँगा। अब जल्दी से मुझे दारू डाल कर दो, मुझसे और
और इंतजार नहीं हो रहा। यही तो जिंदगी है हमारी, क्यों नहीं, लो पियो। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने देखा कि तुम्हारा पति झाड़ियों में बैठा हुआ नशा कर रहा है। चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। कहाँ कहाँ है झाड़ियाँ? तुम मेरे साथ चलो। फिर गोरी कौवी चिड़िया को साथ लेकर झाड़ियों की तरफ चली जाती है। आज मैंने अपनी आँखों से देख लिया तुम क्या करते हो यहाँ आकर। और गोरी, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मानो तुम्हारे पति के साथ मिलकर दारू पीता है? इसलिए कि पहले मैं अकेली रोती थी अपने पति को लेकर, अब हम दोनों मिलकर रोया करेंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये देखने कि तुम्हें अपने परिवार की कितनी चिंता है। मर गया मेरा परिवार, भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए मानो चिड़ा पास में पड़ा डंडा उठाकर मम्मा चिड़िया की पिटाई शुरू कर देता है। बस 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 कर जाओ मानो, इतना तो कभी मेरे कालू ने भी नहीं मारा मुझको। मेरा नहीं तो अपनी बेटी का ही सोचे, क्यों इन कौवों के पीछे लगकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? और गोरी, जो काम तुमने किया खुशी पाने के लिए, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चल भी कालू, तुम भी घर चलो, ऐसा न हो कि अब मैं तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूं। फिर गोरी और कालू अपने घर चले जाती हैं और मानो चिड़ा वहीं गिर जाता है। वो नशे में था, उसे कुछ पता न था कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है। गुड़िया, आज आपके पापा ने मुझे मारा है। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, पापा इतने बुरे तो ना थे जितने अब हो गए हैं। बेटी, मैं कल तुम्हारी नानू के पास जा रही हूँ। मम्मा, वो क्यों? गुड़िया बेटी, शायद आपके पापा समझ जाएं। जब आपको घर में भूखा देखेंगे तो शायद उन्हें अपने परिवार का ख्याल आ जाए। हो सकता है वो आपको साथ लेकर मुझे लेने आ जाएं। बेटी, आपके पापा अगर अब न समझे तो कभी नहीं समझेंगे। फिर वो माँ बेटी सो जाती हैं। आधी रात को पापा चिड़िया भी घर आ जाता है और वो भी अपने घोंसले में आकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आप गुड़िया को साथ लेकर कल आ जाना और मुझे ले जाना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पापा, आप नशा क्यों करने लगे हैं? गुड़िया, आपकी मम्मा झूठ बोलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हें मेरे खिलाफ करना चाहती है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा कालू रात को अच्छा भला सोया था, सुबह उठ ही नहीं सका। हाय मेरा कालू, लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा कालू रात को अच्छा भला सोया था, सुबह उठा ही नहीं। हाय मेरा कालू। गौरी की रोने की आवाज सुनकर चिड़िया वहाँ से गुजरती हुई गौरी के घर चली जाती है। गौरी, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हो? चिड़िया, कालू मर गया कालू। न जाने क्या हुआ, रात को अच्छा भला था, मेरे साथ बातें करता करता सो गया और सुबह उठा ही नहीं। गौरी, ये सब प्रकृति के काम है। तुमने मुझे दुख दिया। मैंने कहा था ना कि खुश तुम भी नहीं रहोगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, सच्ची कहा तुमने, कालू मर जाएगा, ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी ना था। मानो चिड़े को जब पता चलता है कि कालू मर गया है तो
तो वो आज पहली बार उल्लू के पास दारू लेने जाता है। मुझे कालू ने बताया था कि तुम भी खूंट लगाते हो। कालू तो गया काम से, अब तुम्हें दारू लेने खुद ही आना पड़ेगा। मैं यहाँ से दारू